हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अरिस बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था ब्लड एंड कॉम्पोजिशन। उसमें हमने एरिथ्रोसाइट्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, जिसे वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। सो व्हाट इज मीन बाय ल्यूकोसाइट? ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल। तो ये बेसिकली ना कलरलेस सेल्स होते हैं जिनका कोई कलर नहीं है, इसलिए इनको वाइट सेल्स बोल दिया गया है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स इसमें न्यूक्लियस होता है। एंड ये अमीबॉइड सेल्स होते हैं लार्जर देन आरबीसी। ये थोड़े बहुत अमीबा जैसे दिखते हैं। एंड इनका जो शेप होता है, इनका जो साइज़ है वो आरबीसी से काफ़ी बड़ा है। दे कैन मूव आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी वॉल ड्यू टू द एमीबॉइड मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड एज डायापेडिसिस। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी ब्लड कैपिलरीज, मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी के बाहर, जैसे ये मान लो ये डब्ल्यूबीसी है, इस ब्लड कैपिलरी की क्या करते हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं स्क्वीज करके। ओके, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डायापेडिसिस बोलते हैं। और नॉर्मल एडल्ट हैज़ ऑन एन एवरेज ऑफ 5000 to 11,000 डब्ल्यूबीसीज पर क्यूब ऑफ ब्लड। सो एक नॉर्मल एडल्ट में 5000 से 11,000 डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ओके, डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी दैट इज लोअर देन और लेसर देन 4000 इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया। जब आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, वो भी कितना, अगर 4000 से कम हो जाएगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। एंड ये कब ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है? HIV के पेशेंट्स में, एड्स के पेशेंट्स में एंड TB के पेशेंट्स में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। जब आपके बॉडी में टेम्पररी कुछ समय के लिए ही WBC का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। ये आपको कब ऑब्जर्व करने को मिलेगा? इन्फेक्शन के टाइम पे। एंड इट ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसके बॉडी में भी आपको ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। एंड इवन इन न्यूबॉर्न बेबीज। ओके, सो अनकंट्रोल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। जब आपके बॉडी में अनकंट्रोल्ड इंक्रीज या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है WBC का, मीन्स वो बनते जा रहे। ओके, नॉर्मल से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लड कैंसर एंड ल्यूकेमिया बोलेंगे। ब्लड कैंसर इज नथिंग बट ल्यूकेमिया, जिसमें आपका WBC का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है, जितना उसको नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ कंसर्न विद WBC का फंक्शन क्या है? सो इट इज़ कंसर्न विद डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज़ प्रोटेक्शन। ये आपको प्रोटेक्शन देता है, इसलिए ये आपको कहाँ मिल रहा है? प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन में देखने को मिल रहा है, एंड इवन इन न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये प्रेग्नेंट वुमेन को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या करेगा? कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस एंटर करने की कोशिश कर रहा है बॉडी में, तो उससे लड़ने में इट मीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ WBC। कितने टाइप के WBCs हैं? तो WBCs आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकंड इज अग्रैन्युलोसाइट्स। तो WBCs क्या है? कलरलेस इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स से, ऊपर भी बोला कलरलेस सेल्स होते हैं, इसलिए इनको वाइट ब्लड सेल्स बोला गया है। इरेगुलर मतलब इनका शेप थोड़ा बहुत चेंज होता है। एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लिएटेड, मीन्स इनमें न्यूक्लियस होता है, वेयर एज उसमें न्यूक्लियस नहीं था, याद है? ओके, एंड इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म शो का मतलब ये अलग अलग साइज के आपके WBCs मिलेंगे। तो फर्स्ट ग्रैनुलोसाइट्स विच इज़ प्रेजेंट 72% ऑफ द टोटल WBC। तो जितने भी WBC प्रेजेंट है उसमें 72% कौन होंगे? ग्रैनुलोसाइट्स होंगे। एंड नेक्स्ट इज अग्रैनुलोसाइट्स। तो कितने प्रेजेंट है? 28% ऑब्वियसली। तो जितने भी WBCs प्रेजेंट है उसमें से अग्रैनुलोसाइट्स कितने होंगे? 28% होंगे। तो पहले हम ग्रैनुलोसाइट्स पढ़ते हैं, फिर अग्रैनुलोसाइट्स पढ़ते हैं। ओके, तो ग्रैनुलोसाइट्स क्या है? दे हैव ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। ओके, जो भी सेल होगा, कोई भी सेल है, मान लो यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है, यहाँ पे क्या बनाया है? एक सेल बनाया है। ओके, सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है एंड बाद में साइटोप्लाज्म होता है ढेर सारा। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, दाने दाने कुछ होते हैं। ओके, इन WBCs के अंदर इनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैन्युलोसाइट्स। इन सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर ये ग्रैन्युल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, नाउ ग्रैनुलोसाइट ऑल्सो शोज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स का मतलब ये अलग अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं, नॉट शेप बट साइज के प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इज लोब्यूलेटेड न्यूक्लिया। लोब्यूलेटेड न्यूक्लिया मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है इसमें लोब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ये न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस एक ही होगा बट उसमें लोब्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे लोब्स बन जाएंगे। ओके,
दिस इज कॉल्ड एज लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस। लास्ट इज फॉर्म्ड ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स। ये किससे बने हैं? माइलॉइड स्टेम सेल्स से बने हुए हैं। ओके, आई होप ग्रैन्युलोसाइट्स का बेसिक क्लियर है। नेक्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स। कितना प्रेजेंट है? 28% प्रेजेंट है। इट इज़ विदाउट ग्रैन्यूल्स। मैंने बोला कि इनके अंदर जो सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज़, ये किसके बने हुए हैं? लिम्फोइड स्टेम सेल्स के बने हुए हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनसे आपकी बॉडी के हर सेल बने। एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स का मतलब है कि आपके लिम्फ नोड्स में, लिम्फ आपका जो ऑर्गन होंगे, लिम्फ ऑर्गन के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल्स। एंड ये किससे डिवाइड करते हैं? बाय माइटोसिस। ओके, लार्ज न्यूक्लिया विद नो लोब्स। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो बड़े होंगे बट ऐसे लोब्स देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो एक बार वापस रिव्यू करते क्या पढ़ा हमने। WBC, जिन्हें वाइट ब्लड कॉर्पस्कल और ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ओके, दे आर कलरलेस सेल, कोई कलर नहीं होता। न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस है। एमीबॉइड सेल मीन्स एमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, अमीबा जैसा मूवमेंट करते हैं। एंड कभी कभी ये ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायापेडिसिस बोलते हैं। एक नॉर्मल अडल्ट में कितना होता है? ये 5000 to 11000। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है देन नॉर्मल, इट इज़ कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है बट टेम्पररी, इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, when there is uncontrolled increase of WBC, which is a type of blood cancer which is called as leukemia। तो याद रखो ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया इज कॉज्ड बाय WBC। जब WBC का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, हद से ज़्यादा, जितना ज़रूरत नहीं है, तब आपको क्या होगा? ल्यूकेमिया होगा। एंड WBC का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना। याद रखो WBC इज कंसर्न्ड विद योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यून सिस्टम के सेल्स WBC ही हैं। ओके, एंड WBCs आर ऑफ टू टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मीन जिनके साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। रिमेंबर, ओके, ये पढ़ा। जिनमें लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है, मीन्स न्यूक्लियस तो एक ही है बट उसमें से छोटे छोटे गुच्छे या लूप्स बन के, ऐसा बोलूँ मैं। अग्रैन्युलोसाइट्स में लूप्स नहीं होते। ये किसके बने हैं? माइलॉइड स्टेम सेल्स के बने। एंड ये किसके बने? लिम्फोइड स्टेम सेल्स के बने। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, और ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स। नेक्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स। सो ग्रैन्युलोसाइट्स कितने प्रेजेंट है? 72%। एंड इनमें जो ग्रैन्युलस होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप के। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स जिसे साइनोफिल्स भी कहा जाता है, एंड लास्ट इज इओसिनोफिल्स जिसे एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स टोटल 70% प्रेजेंट है जितने भी WBC है उसमें। एंड बेसोफिल्स कितने प्रेजेंट है? 0.5 to 1%। इओसिनोफिल्स कितने प्रेजेंट है? 1 to 3% ऑफ द टोटल WBC। ओके, तो पहले न्यूट्रोफिल्स पढ़ते हैं, फिर बेसोफिल्स एंड लास्ट में इओसिनोफिल्स पढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं आर वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बट लार्ज इन नंबर एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे। ओके, बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं एंड बट लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा है, एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह अच्छे से फैले हुए हैं। दूसरी चीज़, इट इज़ स्टेन्ड विद न्यूट्रल स्टेन। अब देखो, मैंने बोला था कि WBCs आर कलरलेस सेल्स, तो अगर मुझे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है तो आई विल हैव टू स्टेन दैम, मुझे उनको थोड़ा कलर करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये न्यूट्रल स्टेन से क्या करते हैं? स्टेन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स। इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा? स्पेरिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्पेरिकल मीन्स गोल ही होगा बट लोब्ड है। लोब मतलब गुच्छे बन के न्यूक्लियस के। टोटल कितने बन सकते हैं? 2 to 7 ऑब्जर्व कर सकते हो, बट मैंने 3 ही बनाए। ओके, दे परफॉर्म एमीबॉइड मूवमेंट एंड फेगोसाइटोसिस। एमीबॉइड मूवमेंट का मतलब अमीबा जैसे मूवमेंट करेंगे ये। एंड दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है दे डिस्ट्रॉय पैथोजन। ओके, वो क्या करते हैं? अगर उनको कोई आपस में ब्लड में आजू बाजू में कहीं पैथोजन दिखेगा, वो वहाँ पे जाएंगे, उसको खा जाएंगे एंड उसको मार देंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड लास्ट में एक मैंने पॉइंट लिखा है जिससे कहा जाता है पस। पस क्या है? पस इज द मिक्सचर ऑफ डेड न्यूट्रोफाइल्स, डैमेज टिश्यूज एंड डेड माइक्रोब्स। तो पस क्या बेसिकली मिक्सचर है किसका? डेड माइक्रोब्स, जो भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डैमेज टिश्यू है, एंड डेड न्यूट्रोफाइल्स जो वहाँ पे आके माइक्रोब्स को मारने आए थे, तो उनका मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? पस बोलते हैं। सो आई होप न्यूट्रोफिल्स इज क्लियर। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। कितना प्रेजेंट है ये? 0.5 to 1%। वेरी फ्यू ग्रैन्यूल्स ऑफ लार्ज साइज, बहुत
कम ग्रैन्यूल्स होते हैं बट लार्ज साइज़ के होते हैं। यहाँ पे देखो बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स है बट थोड़े कम है। इट इज स्टेन्ड विद बेसिक डाई, ये किसी स्टेन होते हैं? बेसिक डाई से। ऐसा स्टेन जिसका नेचर क्या है? बेसिक है, मीन्स उसका pH 7 से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मिथिलिन ब्लू, सो मिथिलिन ब्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक स्टेन। ओके, इट इज़ नॉन फेगोसाइटिक। नॉन फेगोसाइटिक मीन्स ये किसी भी बैक्टीरिया पैथोजन को जाके मारेगा नहीं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्विस्टेड होता है। यहाँ पे देखो इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जी कंडीशंस ओनली। तो अगर कहीं पे भी आपको एलर्जी हो रही है तब मत जाना कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके बेसोफिल्स प्रेजेंट है। तो बेसोफिल्स क्या करते हैं? 3 केमिकल रिलीज करते हैं, उनका नाम है हेपारिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। सो हेपारिन विच इज़ इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, हिस्टामाइन जो है इसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉडी में आपको ईचिंग वगैरह होगी। एंड सेरोटोनिन क्या है? बेसिकली एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स कहा जाता है। इट कंटेन्स लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स। लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स मतलब ये कुछ ऐसे इनके जो ग्रैन्यूल्स है वो लाइसोजाइम नाम के एंजाइम सिक्रेट करेंगे जो बैक्टीरिया को मारेगा। ओके, इट इज स्टेन विद एसिडिक डाई। ये किससे स्टेन होता है? एक एसिडिक डाई से जिसका pH क्या होगा? 7 से कम होगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? इओसिन। इसका जो न्यूक्लियस है बाइलोब्ड है। न्यूक्लियस बाइलोब्ड का मतलब न्यूक्लियस में 2 लोब्स है खाली, बस। ओके, डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद करो व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। चलो बता ही देता हूँ मैं। होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स या प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलेंगे। कोई भी बाहर का पार्टिकल जो अपने बॉडी का नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। ओके, तो मान लो कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुसा, तो क्या बाहर का पार्टिकल है, हमारा खुद का सेल तो है नहीं। तो बॉडी क्या करेगा? बोलेगा कि ये कोई बाहर का घुसपैठिया घुसा है तो मुझे उसको मारना पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा। क्या बनाएगा उसके अगेंस्ट? वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसे वाई शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या आपके एंटीबॉडीज़ हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? एंटीजन को जाके बाइंड कर लेते हैं और बैक्टीरिया जो भी पैथोजन है उसको एक जगह पे रोक देंगे, उसको फैलने नहीं देंगे। एंड इओसिनोफिल्स बाद में आते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को खा के ख़त्म कर देते हैं। तो जब आपका एंटीबॉडी एंड एंटीजन बाइंड कर लेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे पता है क्या? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, उसके बाद इओसिनोफिल्स आएंगे, इस कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ओके, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन एलर्जी कंडीशंस। एलर्जी कंडीशंस में इनका अमाउंट भी बढ़ जाता है। एंड ये क्या शो करते हैं? एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी। यहाँ पे हिस्टामाइन बन रहा था जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा था? आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे। तो उन एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने के लिए इओसिनोफिल्स क्या करता है? एंटी हिस्टामाइन प्रोड्यूस करता है ताकि आपको वो रिएक्शन होना बंद हो जाए। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन टू डिटॉक्सीफाई। तो अगर कोई भी पैथोजन ने कोई पॉइजन रिलीज़ किया आपके बॉडी में तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम किसका है? इओसिनोफिल्स का है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट WBC का ग्रैन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स कितने प्रेजेंट है? 28%। ग्रैन्युलोसाइट्स के 2 टाइप है, पहला है लिम्फोसाइट एंड दूसरा है मोनोसाइट्स। पहले लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBC। जितने भी WBC है उसमें से सबसे छोटा कौन है? लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स स्पेरिकल शेप के सेल्स होते हैं विथ स्पेरिकल न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस होता है इनका, छोटा है बट बड़ा है। ओके, 25 to 30% ऑफ टोटल WBC। जितने भी WBC प्रेजेंट है उसमें से लिम्फोसाइट कितना प्रेजेंट होता है? 25 to 30% प्रेजेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन उनके फंक्शन पे। लिम्फोसाइट के लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होता है? बोन मैरो में। एंड वो क्या प्रोवाइड करता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब पीछे मैंने बताया कि अगर कोई एंटीजन बॉडी में घुसता है उसके अगेंस्ट क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। तो वो एंटीबॉडी कौन बनाएगा? आपका बी लिम्फोसाइट ही बनाएगा। एंड इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का मतलब कि हर एक अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनाता है ये। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। सेम नाम, मतलब सेम मतलब है, नाम खाली अलग है। नेक्स्ट इज टी लिम्फोसाइट। ये कहाँ मैच्योर होता है? थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है। ओके, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से मतलब है टी लिम्फोसाइट्स अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। ओके, मेनली 4 टाइप के सेल बनाएगा। पहला है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट की मदद करेगा एंटीबॉडीज़ बनाने में। किलर टी सेल्स जो भी डेड सेल्स हैं या फिर जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं हमारे बॉडी में उनको मारने में हेल्प करेगा। सप्रेसर टी सेल क्या करेगा, अपने सारे सेल्स को रोकेगा, इन सारे सेल्स को रोकेगा ताकि अपने ही सेल्स ना मरे। एंड लास्ट इज मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं एंटीजन के बारे में। ओके, जो भी बैक्टीरिया या वायरस आएगा उस पर जो भी एंटीजन होगा उसके बारे में रिकॉर्ड रखने का काम किसका है, मेमोरी टी सेल का। नेक्स्ट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। तो जितने भी WBCs है सबसे उसमें से लार्जर साइज का कौन होता है, आपका मोनोसाइट्स होता है। मोनोसाइट न्यूक्लियस इज लार्ज एंड बीन और किडनी शेप। इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है एंड किडनी शेप का है या बीन शेप का है या तो मैं बोलूँ राजमा शेप का है। ओके, 3 to 5% ऑफ WBC, जितने भी WBCs प्रेजेंट हैं उसमें से 3 to 5% कौन होते हैं, सिर्फ मोनोसाइट्स होते हैं। ओके, दे आर एक्टिवली मोटाइल। एक्टिवली मोटाइल मीन्स ये काफ़ी मोटाइल मीन्स ना ये ट्रैवल करते हैं ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा एंड दे गिव राइज टू माइक्रोफाज। मोनोसाइट से ही आगे जाके क्या बनते हैं, मैक्रोफाज बनते हैं। ओके, मैक्रोफाज क्या करते हैं, दे आर फेगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉय डेड टिश्यू एंड बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। तो जितने भी माइक्रोफाज होते हैं ना वो क्या करते हैं, जितने भी डेड टिश्यूज़ या बैक्टीरिया जो ब्लड में एंटर कर चुके हैं उनको ख़त्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट WBC। हमने WBC पढ़ा, उसके टाइप्स ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स पढ़े। ग्रैनुलोसाइट्स में भी 3 टाइप पढ़े, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। फिर और ग्रैनुलाइट्स साइट्स में भी हमने 3 पढ़े, 2 पढ़े, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स में 2 पढ़े हमने, वो कौन कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। एंड लास्ट में हमने मोनोसाइट पढ़ा। ओके, नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सो थ्रोम्बोसाइट्स आर बेसिकली सेलुलर फ्रेगमेंट फॉर्म फ्रॉम लार्ज सेल कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं जो एक बड़े सेल से बने जिसे कहा जाता है मेगाकार्योसाइट्स। सो मेगाकार्योसाइट्स से ही आपके क्या बनते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल ओवल शेप सेल फ्रेगमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस। तो ये बहुत छोटे छोटे, ठीक है, ब्लैक वाले जो मैंने बनाए हैं ये बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं ओवल शेप के जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। उन्हें हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बोलते हैं। नॉर्मल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में इनका नॉर्मल काउंट कितने पाए जाते हैं, तो 2.5 to 4.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड इतने पाए जाते हैं, 2.5 to 4.5 लाख। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट डिक्रीजेज दैन नॉर्मल। अगर थ्रोम्बोसाइट का जो नंबर है वो नॉर्मल से मतलब इतने से कम हो जाए उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स सीक्रेट प्लेटलेट फैक्टर्स विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स क्या सीक्रेट करते हैं, कुछ ना ढेर सारे प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, जो आपको किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सो मान लो कहीं पे हमको चोट लग गई, चोट लगने के बाद वो खून बहता है, करेक्ट, तो खून बहना नहीं चाहिए हमारे बॉडी से, तो कुछ देर के बाद वहाँ पे अपने आप खून जम जाता है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, जब आपका खून जम जाता है कटने के बाद। ओके, सो दे ऑल्सो सील रप्चर द ब्लड वेसल बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस। तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का एक पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स बेसिकली एक प्लग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग पट्टी लगाते हैं ना चोट पे, वैसे ही प्लेटलेट्स क्या करेंगे, प्लग बना देंगे। प्लग मतलब गुच्छा बना देंगे प्लेटलेट्स के, जिसको थ्रोम्बस कहा जाता है। एंड उसके बाद जहाँ पे आपको कट लगा है ना वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, सील हो जाएंगे, ताकि खून आगे ना बहे। नेक्स्ट ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो क्या एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। सेरोटोनिन क्या करता है, मैंने बताया हुआ है, सेरोटोनिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। ओके, कैसे इंक्रीज़ करेगा, ये आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, ये क्या ब्लड वेसल जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड वेसल का जो नॉर्मल डायमीटर होता है उसको क्या करता है, छोटा कर देता है, इतना पतला कर देगा, इसलिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत फ्लो में जाता है, बहुत स्पीड में जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। एंड यस गाइस, लाइक कर देना बिकॉज योर 1 लाइक कैन एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू।